आम आदमी पार्टी ने राजौरी गार्डन सीट पर हार को लोगों की नाराजगी बताया। कहा, जरनैल सिंह के पंजाब जाने से खफा थे लोग। वहां पर जरनैल सिंह जी जो हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। हमने काफी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। कोई बात नहीं, ये तो उपचुनाव था, आगे के चुनाव के लिए हम तैयारी करेंगे। दिल्ली के पिछले 2 साल में दिल्ली सरकार ने जितने काम किए हैं, उसके दम पे दिल्ली का नगर निगम का चुनाव जीतेंगे। राजौरी गार्डन की जीत दिल्ली बीजेपी के लिए एक टॉनिक बनकर आई है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एमसीडी इलेक्शंस में भी जीत का भरोसा दिलाया, तो वहीं केजरीवाल पर साधा निशाना। ये बैसाखी बहुत ही प्रसन्नता भरा है हम लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूं पूरी दिल्ली की जनता को। जो उन्होंने मूड दिखाया वही राजौरी गार्डन ने वही अपनाया। दिल्ली के लोगों ने समझ लिया है कि आम आदमी पार्टी झूठ और पाखंड के आधार पे खड़ी है। वो कोई भी कार्य करने के लिए नहीं कहती है, वो सिर्फ लोगों को झांसे में रखने के लिए ही बातें करती है, और दिल्ली ने उनको पहचान लिया है। कांग्रेस उम्मीदवार भले ही दूसरे नंबर पर रहा हो, लेकिन पार्टी को भी केजरीवाल पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। आम आदमी पार्टी की नाकामियों को लोग अब दिल्ली में पूरी तरह समझने लगे हैं। मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की जबरदस्त हार है। ये कांग्रेस का एक रिवाइवल है, कांग्रेस की वापसी है, लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं, और ये आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस पे रेफरेंडम है, और केजरीवाल जी को इसकी खुद की नैतिक जिम्मेवारी इसकी लेनी चाहिए। राजौरी गार्डन के नतीजों ने कांग्रेस को रेस में बनाए रखा है। प्रियंका कांडपाल, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद कुमार विश्वास के ट्वीट के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। जैसे ही राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की जीत की घोषणा हुई, उसी वक्त कुमार विश्वास ने ट्वीट किया। आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होने के बाद कुमार ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने ट्वीट से इशारा कर दिया। कुमार ने लिखा, पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। कुमार विश्वास की इस ट्वीट पर जब प्रतिक्रिया आने लगी तो उन्होंने एक फॉलोअर के ट्वीट को रीट्वीट किया। इसमें लिखा था, तुमने सच बोलने की जुर्रत की, ये भी तौहीन है अदालत की। कुमार विश्वास दिल्ली में एमसीडी के चुनाव प्रचार के दौरान भी दिखाई नहीं दे रहे। सौरभ शुक्ल, इंडिया टीवी, दिल्ली। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जाधव को लेकर पाकिस्तान से बात चल रही है। ये बातचीत दोनों देशों के दूतावासों के जरिए हो रही है। विदेश मंत्रालय ने यह भी खुलासा किया कि भारत ने इस बारे में ईरान को भी सभी जानकारियां दे दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने कहां रखा है, इसकी जानकारी भारत सरकार के पास नहीं है। We don't have any knowledge about the whereabouts, unfortunately, despite our 13 demarches. जब तक हमें कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मिलती, हम इस प्रकरण से जुड़े तथ्यों पर कुछ भी नहीं कह सकते। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने के लिए सरकार लड़कों को पैसे देती है। फारूक ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि घाटी में जनजीवन सामान्य हो, इसीलिए वो पत्थर फेंकने वालों को पैसे दे रही है। जम्मू में जब फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया कि वो पत्थरबाजों का समर्थन क्यों कर रहे हैं, तो वो भड़क गए। Every stone pelter is not like this. So let's not, generalize the situation. There are many stone pelters who are probably government paid to create situations so that people don't come out and vote. You have to investigate such things. Don't, just brush everybody with. By justifying stone pelting, you don't think that you are simply trying to, in fact, play with the sentiments of the whole nation, where these brave. What is the sentiment of the whole nation? What do you want by the sentiment of the nation? When you say the sentiment, don't you think these boys have some grievance? Don't you think they have some grievance? But what about? Or are you just worried about the nation? Does the nation is concerned about them, their future? What happened? We have a government since 2 years. Where is the government today? When we left, we had 29% when I was defeated. Today you have got 7%.
Who's to blame for this? You don't think that somewhere you had been trying to play the soft separation? Not at all. I'm never playing that. And don't tell me that. So one last question. No, I don't have any questions for you.